हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित हुई कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम 2016 के न्यू अपडेट के विषय में। अब आप लोग अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ये वैकेंसी बहुत पुरानी है और अभी तक चल रही है, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। 8 वर्ष का पूरा समय बीत चुका है। आपको पता है कि यूपीएससी के सुधार अभियान को भी लेके कैंडिडेट ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी कोई उसका असर देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि बात करूँ कि 2015-16 में एक ITI अनुदेशक की भी भर्ती आई थी, जिसके इंटरव्यू अभी शुरू हुए हैं। शुरू क्या हुए हैं, कह लीजिए कि न जाने क्या कर रहे हैं कि एक एक सीट के लिए 6 लोग को बुला रहे हैं और अभी भी उसमें काफ़ी पद हैं जिनके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुए हैं। और उसी के समय की आपकी ये भी भर्ती है, ये भी पूरी नहीं हुई है अभी तक। 2016 में विज्ञापन आया था इसका, और 17 में जब योगी जी आए फिर बाकी चीज़ों में चेकिंग चलने लगी और सब कुछ रुक गया था। इसकी परीक्षा आपकी जो है 2023 में कंडक्ट हुई थी। ठीक है, 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी और आपकी DV हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। तो आपने देखा होगा कुछ समय पहले, कह लूँ 1 मंथ पहले ही, एक जो है कैलेंडर वायरल हो रहा था, जिसमें जितनी भी परीक्षाएं पेंडिंग है उनका जो है कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें ये था कि जिनके फाइनल रिजल्ट रुके हैं वो कब आएंगे, और कुछ ऐसे थे जिनके जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं उनका कब होगा, और नए विज्ञापन कब तक आएंगे। उस तरीके का एक था जो है कैलेंडर कि योगी जी ने जब मीटिंग लिया तो उसी समय लोग, मतलब वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया, लेकिन वो आपको कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला था। मतलब यूपीएससी की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी। तो देखा जाए अगर, तो उसमें अगस्त मेंशन किया गया है। अगस्त जो है आपके फाइनल रिजल्ट के लिए बताया गया है। अगस्त बस आने ही वाला है। मान लीजिए कि 10 से 12 दिन बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को भी एक प्रयास करना होगा, जैसे सब अभ्यर्थी कर रहे हैं अपनी तरफ से। 22 जुलाई को आप देखेंगे कि कुछ हैं अभ्यर्थी और भी हैं जो कि वहाँ पर जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, अपनी बात मांगों को रखने। तो आप भी चाहें तो आप भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी संख्या ऑलरेडी कम है। जब एग्ज़ाम चूँकि इतने लेट हुआ था तो टोटल मात्र 11,000 अभ्यर्थी थे जो कि शामिल हुए थे इस परीक्षा में। और जब आपकी परीक्षा हुई थी आपको इससे पढ़ाई से भी रिलेटेड चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ दी गई थी, कट ऑफ भी आपकी बताई गई थी। तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप चाहें तो एक प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जब भीड़ होती है, जैसे और भी वैकेंसीज़ के कैंडिडेट अगर पहुंच रहे हैं 22 जुलाई को, तो अगर आप चाहें तो आप भी जाइए, ताकि आपकी भी थोड़ी सी मांग जो हो सुनी जाए, ताकि अगर जो मेंशन किया गया है डेट अगस्त में, आपको कम से कम फाइनल रिजल्ट तो देखने को मिल ही जाए। आपको पता है 2018 की जेई की वैकेंसीज़ के अभ्यर्थी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गए, तो वहाँ पर मीडिया तक बात गई और लोगों ने सुना भी, उसी पे काम हो रहा है। तो आपका तो वैकेंसी और पहले की ये देखा जाए तो आपका रिजल्ट तो अब तक आ जाना चाहिए था। तो इसके लिए आपको ही करना होगा। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसमें नई अपडेट यही थी कि अगर आप चाहें तो 22 को जाइए और वहाँ पर जो है आयोग में आप बात कर सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, और कुछ करना नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आप जाइए, वहाँ मिल सकते हैं तो करिए। और रही बात की कब तक आएगा, तो अगस्त में मेंशन है, तो अगस्त का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जुलाई 10 दिन है, इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं कट ऑफ के विषय में। कट ऑफ के विषय में ऐसा क्यों, क्योंकि जब DV की कट ऑफ जारी होती है यूपीएससी आयोग के द्वारा, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक फंडा ही गलत है। वो ऐसा है कि जितनी भी वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए किसी के लिए 100 पद आए हैं, तो जब इसका एग्ज़ाम होता है और DV कराना होता है, तो इसमें कम से कम 1200 अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा बुलाएंगे, उससे कम को नहीं बुलाएंगे, जबकि पता इनको भी है कि 100 अगर अभ्यर्थी हैं तो हमको लेना तो 100 को भी है। और बात ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी इसमें शामिल है तो जाहिर सी बात है, अगर 100 पद हैं तो बहुत होगा 50 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके पास मान लिया कि वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट की गलती हो सकती है या ना हो उनके पास, लेकिन 100 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे ही, आपको मिल जाएंगे आराम से, जिसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं मेरिट के आधार पे। लेकिन नहीं, फिर भी ये बुलाते हैं ज़्यादा को, बाकी सबको निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसा हर भर्ती में होता है, इस भर्ती में ही नहीं, सब भर्ती में ऐसा होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए। और क्योंकि उसके बाद भी क्या करते हैं, अभी कट ऑफ हाई कर देंगे। जैसे अभी आपका जो रिजल्ट आया था DV के लिए, तो वो आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी आपका जो नंबर कट ऑफ के लिए था, मान लीजिए 72 नंबर कट ऑफ है था, तो +5 ऐड कर लीजिएगा। आपके जो अभी नंबर होंगे, अंक आप प्राप्त किए हैं और कट ऑफ में हैं, अगर आप मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए कंबाइंड टेक्निकल में ही ज़्यादातर बच्चे थे, तो मान लीजिए उनका 72 कट ऑफ है। ठीक है,
तो अगर आप इस समय आपके नंबर जो है 78 77 है, तो आप अपने को एकदम सेफ मानिए कि जब फाइनल आपका कट ऑफ आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। लेकिन अगर केवल 72 ही है और एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ पे आप थे और आपने वेरिफिकेशन करा लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसकी मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके चांसेस 50-50 के हैं, इसलिए क्योंकि हर एक भर्ती में ऐसा ही देखने को मिलता है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन की, जो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया ये अपनाते हैं, ये कट ऑफ पे नहीं अपनाते हैं, ये डायरेक्ट फाइनल वाले पे अपनाते हैं। तो ये भी गलत है एक तरीके से। चीज़ें तो बहुत गलत है, लेकिन जो चीज़ें आयोग के द्वारा की जा रही हैं मानना आप सबको वही पड़ता है। तो जो फाइनल कट ऑफ के बारे में कितना अंतर हो सकता है, मैंने बताया कि +5 मान के चलिए अंतर देखने को मिलेगा आपको फाइनल कट ऑफ में। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम नहीं। बहुत अच्छी किस्मत रही तभी ऐसा होगा कि एकदम फिक्स डीवी कट ऑफ जैसे 72 है तो इतना ही रह जाए फाइनल भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, अगर चाहें तो आप एक प्रयास कर लीजिए। बाकी अगस्त आने को ही है, तो वेट करना पड़ेगा आपको रिजल्ट के लिए। अगस्त में पॉसिबिलिटी बनेगी तो आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जा रहे हैं। मुख्य सेविका अभ्यर्थी भी हैं, उसमें पूरी छात्राएं ही हैं जो कि बहुत परेशान हैं बहुत दिनों से। तो एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे वैकेंसीज़ को सहयोग करिए, तभी सभी का रिजल्ट जो है सामने आएगा। आपको यही अपडेट देनी थी, क्योंकि आप लोग लगातार पूछ रहे थे इसके बारे में कि कब तक आएगा और क्या चीज़ हो सकती है फाइनल, तो मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बात और बता दूं कि नेक्स्ट मेरिट, मतलब जैसे भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, सेकंड लिस्ट इसकी कोई नहीं आएगी, इसका इंतज़ार ना करें आप लोग, क्योंकि यहाँ सेकंड लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है कि आपका सेकंड लिस्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर इससे जुड़ी आपको और भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।